बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कई बार जब हम बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, कई बार ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बट जब इंसान बहुत गंदा फील कर रहा है तो कैसे कर सकता है? मतलब ऐसा एक रेजिस्टेंस रहता है ना, मतलब हाँ बिल्कुल रहता है, बिल्कुल आपको लगता है कि अब एकदम नेगेटिव हो, किसी ने बोला भी, हमने बोला कि ग्रैटिट्यूड करो, फॉर अस मे बी, फॉर यू, फॉर मी इट्स इजी, बट कुछ लोगों के लिए मैंने नोटिस किया इट्स डिफिकल्ट वो ग्रैटिट्यूड मोड पे जाना। उसके लिए कुछ है क्या, कुछ देखिए, पहला तो देखो इसका एक हैक है बहुत अच्छा, मैं बताता हूँ। लेकिन पहला आपको ना ये समझना, आपका अगर कॉल है कि मुझे जेन्युइनली मैं खराब फील कर रहा हूँ और मुझे अच्छा महसूस करना है, अगर ये आपने डिसाइड किया हुआ है, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। 2 चीज़ें इसके लिए करनी चाहिए किसी को भी। पहली चीज़ है डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, लंबी लंबी सांसें लो। 10 बार भी किसी कोई सांस लेगा ना, उसका ना जो स्टेट है वो बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। और लाइफ में किसी भी खराब सिचुएशन में हो, अगर डीप ब्रीदिंग कर ली, आपका जो मेंटल लेवल होता है वो आप बिल्कुल काम हो जाते हो, आप शांत हो जाते हो। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी सांसों से हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, सांस इंपॉर्टेंट है, और हमारी ब्रीदिंग स्पीड से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप ये सोचिए, जब आप दौड़ कर आ रहे हो, बिल्कुल भाग कर आ रहे हो, और आपको मैं सोचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम दे दूं या डिसीजन दे दूं, आप लोगे उसको? एकदम नहीं लोगे, आप हाफ रहोगे। आपको कभी मैं रिलैक्स हो जाऊं, आप अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करोगे, तभी आप एक सही स्टेट ऑफ माइंड में आओगे। इसी तरीके से जब आप बहुत खुश होते हो या बहुत शांत महसूस करते हो, तो आपकी ब्रीदिंग कैसे होती है? बिल्कुल शांत। तो आप क्या करो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, लंबी लंबी सांसें लो, स्लोली, लंबी लंबी छोड़ो। जब आप ये करते हो ना, तो आपका ना जो स्टेट है, मतलब आप कह सकते हो कि विद इन 1 मिनट योर स्टेट इज चेंज्ड। फिर वो जो आप नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो वो चली जाएगी। इसके साथ साथ जो मैं हमेशा करता हूँ, कई बार करने की कोशिश करता हूँ, ब्रीदिंग से वैसे मुझे सॉल्व हो जाता है सब कुछ, लेकिन अगर पॉसिबल है, आप चाहे कहीं पर भी हो, आप ना मेडिटेशन करो। आप शांत बैठ के चेयर पर ही बैठो, चाहे आप ना आंखें बंद कर लो। मतलब अलग अलग तरह की मेडिटेशन है, वैसे कोई भी टेक्निक आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं आंखें बंद करके ना अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हल्की सी बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है, कोई बात कर रहा है, दूसरी आवाज़ मुझे हल्की सी एसी की आ रही है, ये कोई और इंसान भी अभी बाहर से जा रहा है, तो ये हमें ऐसी 5 आवाज़ें सुननी है। ये मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कि नो थॉट, मेडिटेशन इज अबाउट अवेयरनेस, कि आपके आसपास कौन है, क्या है, आप उसके बारे में अवेयर हो रहे हो। और जब आप ये प्रैक्टिस, आपने बेसिकली क्या किया, अपने थॉट ना आपने कहीं और लगा दिया, और जब आप सोच रहे हो तो किसी को सुनने की कोशिश करो बहुत ध्यान, क्योंकि 2-3 आवाज़ तो सुनाई दे देती, 5 नहीं सुनाई देती। उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। फिर आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी, फिर कोई चिल्ला रहा होगा, कोई दूर कोई गाड़ी जा रही होगी, हॉर्न बजा रहा होगा, वो सुनाई देगी। जब आप 5 पे पहुंच जाओगे ना, तो आपको ये समझ जाना है कि हाँ चलो अब हम। ये आपने बहुत अच्छी पावरफुल चीज़ बोली कि मैंने कोई तो बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका थोड़ा सा एक अच्छा और ब्रॉड वर्जन था इसका, सेंसेस को अपने यूज कर लेना। मुझे जैसे 5 सेंसेस है ना हमारे, 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना स्टार्ट करना। और ये मैंने ट्राई भी किया हूँ। जब भी मैं एंशियस कभी फील करने लग गया ना, तो हमें क्या करना, अपने थॉट्स को शांत करना है। तो मैंने भी ये कि आप है ना एक काम करो, देखना चालू करो आसपास की कोई 5 चीज़ों को देख लो, या 3 चीज़ों को। जैसे कि अभी मैं देख लिया, माइक है, ये वायर है, ये मेरा मोबाइल है, आँख एक्टिवेट हो गया। अभी आप सुनना चालू करो कोई 3 चीज़ को। ये मैंने देखा, कौन सी बुक में ये है? मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, मुझे काम भी किया। फिर आप सुनना स्टार्ट करो आजू बाजू की 3 आवाज़ों को, फिर आप फील करना स्टार्ट करो, यहाँ पे ये, और टेस्ट का भी कुछ था। अब अपना आप सोचो ना, मतलब आई थिंक टेस्ट के बारे में भी सोच सकते हो ना। गोलगप्पे के बारे में सोच के मुंह में पानी आता है ना। या तो ऐसी 3 चीजें मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्सरसाइज बन सकती है, कि 3 चीजों का ना अपने 5 सेंसेस से कनेक्ट करना स्टार्ट करो। बहुत सही बात। तो हम आप ना सीधा वो मूवमेंट, क्योंकि ये सब चीजों से क्या हम मूवमेंट में आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम एंशियस होते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमें ना वो मूवमेंट से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, कि फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मेरे साथ तो यूजुअली होता है, एंशियस ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ फ्यूचर की मेरे दिमाग में चल रही है चीज़ है, फिर वही ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम होती है। तो वो टाइम पे मैंने कई बार ये ट्राई किया और मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। तो इसको मैं भी ना ऐसा करके करूँगा, स्ट्रक्चर्ड करके करूँगा। ये बहुत सही चीज़ है एक्चुअली में, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है ना, हमें अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है।
और ये तो इवन लॉन्गर प्रोसेस है, मतलब इसमें हो सकता है 2-3 मिनट लग जाएंगे इसमें, तो ये कर लिया तो फिर तो आप बिल्कुल शिफ्ट कर लोगे एनर्जी को। राइट, ग्रेट। ये मैंने कई बार ट्रैवलिंग में भी ट्राई किया है, हाँ। तो अच्छा है ये, वेरी नाइस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।